Bismillahirrahmanirrahim ji, Assalamu alaikum. I think we are sorted. So thank you very much again, Maria, for introducing me. I hope everyone can see us, and probably we are live on Facebook as well. Quick house rules. If you have any questions, any comments, you can either raise your hand or you can write it on the chat box, and we will take it those questions as well. And how we're gonna do is that we'll start. How we're gonna do is that I'll just start about the book. I'll tell you what does this word mean, what is this book all about, what are some of my lessons from the book, and then probably we'll take your questions as well. ये बहुत मज़े की किताब है, मेरी बहुत फेवरेट भी है. Why? Because this talks about the key topics, जो challenges हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं. So host, if you can please mute your speakers, that would be really great because मुझे आपकी आवाज़ इधर आ रही है. So it's little difficult, right? Thank you. So what I really want to do is लेट्स टॉक अबाउट इकागाई. इकागाई है क्या? इस लफ्ज़ का मतलब क्या है, किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? सो इकागाई जो है वो बेसिकली जैपनीज़ ज़ुबान का लफ्ज़ है. अगर इसको हम ब्रेक करेंगे तो इसके दो वर्ड्स बनते हैं, इकी एंड गाय. सो इकी मीन्स लाइफ, जिंदगी. गाय मीन्स द पर्पस, द एक्सपेक्टेशंस, द होप. सो अगर आप इसको इकट्ठा करके पढ़ेंगे तो इट मीन्स कि आपकी ज़िंदगी का पर्पस क्या है, मकसद क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या है. ये किताब बहुत मज़े की कुछ इसमें बातें करती है जो मैं आप सबसे शेयर भी करूँगा. फॉर एग्जांपल उसमें से एक जो मज़े की चीज़ जो मेरी फेवरेट भी है वो है ये है, जापान में एक आइलैंड है ओकिनावा. उसके बारे में जब देखा गया तो वहाँ पे मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन थी वो 100+ ईयर जिंदा है, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग. आजकल के टाइम में स्ट्रेस और द लाइफ स्टाइल डेट वी हैव, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इवन इमेजिन कि हमारे पास जो है इतनी उम्र तक के लोग, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इतनी देर तक या इस एज तक जिंदा रहती है. तो जब उसको उस पॉपुलेशन को, उस आइलैंड को स्टडी किया गया तो पता लगा कि उनके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो यूज़ करते हैं जिसकी वजह से वो एक हेल्दी और एक अच्छी खुशगवार ज़िंदगी गुजारते हैं. और अगर आप इसका टाइटल भी देखें तो दिस इज़ सीक्रेट ऑफ हैप्पी एंड फुलफिलिंग लाइफ एज वेल, जैपनीज सीक्रेट्स. सो उन्हीं को हम कुछ ब्रेक डाउन करेंगे. मुझे लगता है इनमें से मोस्टली जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं, वो हमारे पाकिस्तान के कल्चर, हमारे सोशो डायनामिक्स जहाँ पे हम रहते हैं और हमारे सोशल अपब्रिंगिंग और कंडीशनिंग का भी हिस्सा रही हैं. So like I said in the beginning, just for those of you who have just joined us, if you have any questions, any comments, please feel free to write it in the comment, in the chat section. So we'll be answering those questions as well. So let's jump to the my part के what is my learning of this book, या ये किताब किन बारों में बात कर, किन चीज़ों के बारे में बात करती है. तो बेसिकली कुछ 7-8 पॉइंट्स है, मैं उस पर बात करता हूँ. ओकिनावा आइलैंड का मैंने आपको बता दिया, जिसकी वजह से जिसकी स्टडी की गई, तो ये किताब के वो जो कॉन्सेप्ट्स है वो उनको इन्होंने कंपाइल किया और वो किताब की शक्ल में हमें नज़र आया. इस किताब की 4 डायमेंशंस हैं, जिसमें सर्कल में जिसमें इकिगाई की बात करते हैं. तो पहली चीज़ है हमारे पास, वो है व्हाट यू लव डूइंग. क्या चीज़ है वो, क्या काम है जो आपको करने में मज़ा आता है. व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, दुनिया को किस चीज़ की ज़रूरत है. व्हाट यू आर गुड एट, ठीक है मुझे एक चीज़ से मोहब्बत है बट क्या मैं वो कर भी सकता हूँ कि नहीं कर सकता, या कोई मुझे चीज़ तो एक पसंद है लेकिन मैं कर कुछ और सकता हूँ. सो व्हाट यू आर गुड एट. एंड लास्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ विल यू बी पेड फॉर इट और व्हाट यू गेट पेड फॉर इट. क्या आपको उसके लिए कोई आपकी अगर वो सर्विसेज लेता है या आपको उस काम के लिए इंगेज करता है तो क्या आपको उसके पैसे मिलेंगे. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इकोनॉमिक जो नीड्स हैं वो भी फुलफिल होना बड़ा ज़रूरी है. मेरे एक उस्ताद कहा करते थे, आई डोंट नीड द मनी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बट इट पेज फॉर द थिंग्स आई वांट, मुझ पर ही उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है जो कि मुझे चाहिए. सो ये 4 चीज़ें. सो इकागाई की जो डायमेंशंस हैं वो इन सर्कल पे बात करती है, वो इस पे बात करती है कि आप किस तरह से, मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं आपको वो स्क्रीन शेयर करके दिखा भी सकूँ कि इकागाई की जो डायग्राम है वो बेसिकली है क्या, जो मैंने आपको 4 बातें बताई. उसमें होता ये है बेसिकली. तो सबसे पहले हमें ये चीज़ देखनी है कि हमें क्या चीज़ पसंद है, या क्या चीज़ ऐसी है जो कि हमें अच्छी लगती है. क्या चीज़ है जो हमें जिसको दुनिया को भी ज़रूरत है, और वो क्या ऐसी चीज़ है जिसके लिए हमें पैसे भी मिल सकते हैं, वी गेट पेड फॉर इट. सो मैं जस्ट गिव मी 30 सेकेंड्स, मैं ये पिक्चर्स आपको दिखाता हूँ और उसके बाद जो है हम इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ ताकि हम उसको जो है साथ साथ लेके चलें. और मीनवाइल, लाइक आई सेड इन द बिगनिंग, अगर आप में से किसी का कोई भी सवाल है सो प्लीज़ फील फ्री टू शेयर इट विद अस.
हम आप चैट पे बता सकते हैं, हम उसको जो है विल मेक श्योर कि वी आंसर दैट क्वेश्चन ड्यूरिंग आवर सेशन एज वेल. Right. I'm having little trouble finding the image, but let me just give me last try. ताकि अगर आपके सामने तस्वीर होगी तो आपको yes, now I've got it. There you go. Let me just try to share my screen. Right. I hope you can see my screen now. Uh, सो जो जैपनीज कॉन्सेप्ट जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, व्हाट इट टॉक्स अबाउट, सो द फर्स्ट सर्कल इज व्हाट यू लव, आपको क्या पसंद है करना, एंड द सेकंड इज व्हाट यू आर गुड एट, थर्ड इज व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, फोर्थ इज व्हाट द वर्ल्ड नीड्स. सो जो पहले दो सर्कल्स हैं, व्हाट यू लव एंड व्हाट यू आर गुड एट, जो चीज़ आपको पसंद है और आप उसमें अच्छे भी हैं, सो दिस बिकम्स योर पैशन. सो हमसे बहुत से लोग ये सवाल करते हैं, या बहुत से स्टूडेंट्स स्पेशली अगर हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं या जो बाद में सुनेंगे, वो हमेशा कहते हैं कि आई डोंट नो व्हाट माय पैशन इज़, हाउ डू आई फाइंड माय पैशन. सो आई थिंक एक की पैरामीटर ये भी है कि यू नीड टू नो व्हाट यू लव एंड व्हाट यू आर गुड एट डूइंग. तो जो उनका इंटरसेक्शन है, दैट बिकम्स योर पैशन. नाउ व्हाट यू आर गुड एट एंड व्हाट यू कैन बी पेड फॉर बिकम्स योर प्रोफेशन और कैन बिकम योर प्रोफेशन. ज़रूरी नहीं है जो चीज़ मुझे पसंद है उस पर मैं अच्छा भी हूँ, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो मुझे पसंद है उसमें मैं अच्छा भी हूँ और मुझे उसके पैसे भी दिए जाए. सो इसलिए जो चीज़ जिसमें आप अच्छे हैं, जिसमें आपके स्किल्स डेवलप हुए हैं, चाहे सॉफ्ट स्किल्स हैं, टेक्निकल स्किल्स हैं, और आपको उसके पैसे भी मिल सकते हैं, सो दैट बिकम्स योर प्रोफेशन. कोई ऐसी चीज़ जो कि जिसमें जिसके लिए आपको पे किया जा सकता है, आपको उसकी तनख्वाह, उसके पैसे मिल सकते हैं, बट द एंड द वर्ल्ड नीड्स इट एज वेल. सो द थर्ड एंड द फोर्थ सर्कल, इनका जो इंटरसेक्शन है उसको हम कहते हैं वोकेशन. अगर मैं अपनी एग्जांपल लूँ, जिस तरह ट्रेनिंग इज़ माय फोर्टे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और मेरी ट्रेनिंग जो है वो इट टेक्स मी टू अ लॉट ऑफ प्लेसेस. आई हैव बीन टू 60 cities इन पाकिस्तान. व्हाट आई हैव लर्नड इज द ट्रेनिंग इज माय वोकेशन, मेरी छुट्टियां भी हैं, और माय वोकेशन मेरा काम भी है. सो इफ द वर्ल्ड नीड्स इट एंड आई गेट पेड फॉर इट, दैट बिकम्स योर वोकेशन. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज व्हाट यू लव एंड व्हाट द वर्ल्ड नीड्स. आपको क्या, किस चीज़ से मोहब्बत है, और क्या अगर दुनिया को भी उसकी ज़रूरत है, दैट बिकम्स योर मिशन. अब ये चारों कॉर्ड जो है, सर्कल्स हैं, इनका मैंने आपको सेपरेट जो कॉमन पॉइंट्स है उसके बारे में बताया है कि फर्स्ट एंड सेकंड, व्हाट यू लव, व्हाट यू गुड एट बिकम्स योर पैशन, व्हाट यू गुड एट एंड व्हाट यू गेट पेड फॉर becomes your profession, what you can be paid for and the world needs it becomes your vocation, and what the world needs and what you love becomes your mission. लेकिन the key point is, इन चारों का जो कॉमन जंक्शन है, वो जो सेंटर पॉइंट है, that becomes ikigai, जिसमें हम बात करें रीजन फॉर बीइंग, द एक्सपेक्टेशंस, द होप ऑफ लाइफ दैट यू हैव. इसमें मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा. इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स अबाउट द एग्जांपल्स, तो प्लीज़ हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा. चैट विंडो पे भी कर सकते हैं, जो हमें लाइव देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो कमेंट्स पे भी बता सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल, अब्दुल सत्तार ईदी, राइट, ही लव टू सर्व ह्यूमैनिटी, ग्रेट. Was he good at it? Did he had the ambulance services? Probably the world's largest ambulance services. Did he had centers for kids, जहाँ पे orphanages से, जहाँ पे वो orphans को जो है उनकी कफालत किया करते थे. Can he be paid for it? Probably yes. And did the world need it? Absolutely. So if you talk about all the high achievers, I start by saying Abdul Sattar ji, all the high achievers हैव देयर इकिगाई सॉर्टेड. ये ज़रूरी नहीं है कि वो वर्ल्ड फेमस पर्सनैलिटीज़ हों, वो आपके मेरे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं. सो अब्दुल सत्तार ईदी मेरी एक पहली एग्जांपल है जो इस पूरे इंटरसेक्शन पे फिट बैठती है, कि वो काम जो जिससे उनको मोहब्बत थी, वो उसमें अच्छे थे, दुनिया को उसकी ज़रूरत थी, एंड ही गॉट पेड फॉर इट. माय सेकंड बेस्ट एग्जांपल और माय फेवरेट पर्सन इज़ डॉक्टर अमजद साकिब फ्रॉम अखुवत. अखुवत पाकिस्तान का इस वक्त सबसे कामयाब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट, लोन इंस्टीट्यूट है, जो कि आपको इंटरेस्ट फ्री कर्जे देता है फॉर योर बिजनेसेस. इसे हम कर्जे हंसना भी कहते हैं.
इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ लाइक हार्वर्ड में उनकी केस स्टडीज़ आ चुकी हैं, उनका 99.9% रिटर्न रेशो है लोन का। ही हैज़ हिज ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिसबर्स्ड 144 मिलियन वर्थ ऑफ लोन्स, अमेजिंग वर्क। सो उनको ज़रा इस पैरामीटर्स पे हम इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं। व्हाट यू लव, इंसानियत की खिदमत, लोगों को कारोबार लगाना, लोगों को उसकी अहमियत सिखाना, लोगों को इस काबिल बनाना कि वो अपने कारोबार छोटे लेवल पे लगा सकें। अख़ुवत बाय द वे माइक्रो फाइनेंस जो कि प्रोवाइड करती है, तो उन लोगों को प्रोवाइड करती है जो कि 25-30 हज़ार रुपये से फॉर एग्ज़ाम्पल ये अंडा शामी बर्गर या मिल्क शेक का ठेला लगा सकते हैं। वो आप अपने घर में एक कमरे का ब्यूटी पार्लर स्टार्ट कर सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने घर में किसी एक कमरे में ट्यूशन एकेडमी स्टार्ट कर सकते हैं। सो ऐसे जो कारोबार हैं, कोई मतलब आप गाँव में देहात में जाएँ तो जो लोग अगर रेहड़ी लगाना चाहते हैं, कोई सब्ज़ी की दुकान लगाना चाहता है, he wanted to help those, so he loved doing that. Was he good at it? Absolutely he was. Did he have the right connections? Did he have the right trust and credibility? Probably yes. Was he paid for it? Absolutely he was. Were he paid for it? Yes he was. उनको जो है बहुत से इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे एंड देन गवर्नमेंट लेवल पे he got the funding so he can disperse it as loans. Last but not the least, does the world need it? Absolutely they does. They do. आप और मैं probably हम जिस सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, मे बी हमें उनकी उतनी ज़रूरत ना हो, लेकिन टॉक अबाउट दोज़ पीपल जो गाँव देहात में या बॉटम ऑफ द पिरामिड में रहते हैं। सो बॉटम ऑफ द पिरामिड पे ज़रूरियात बहुत छोटी होती है। मेरी एक उस्ताद कहा करते थे, आई थिंक ये बहुत फेमस सेइंग भी है, वो कहा करते थे कि ज़रूरतें फ़कीरों की भी पूरी हो जाती हैं, ख्वाहिशात बादशाहों की भी रह जाती हैं। सो वी नीड टू मेक श्योर कि हम अपनी ज़रूरतें मिनिमम जो है पूरी कर सकते हैं। तो जो बॉटम ऑफ द पिरामिड में जो हमारे पास लोग होते हैं, यूजुअली वो अपनी ज़रूरतों के लिए भी थोड़े से रह जाते हैं। सो इसलिए उन लोगों के लिए शायद आई थिंक इसकी बहुत ज़रूरत है। और इसी तरह से जब हम बात करते हैं कि उन लोगों को बॉटम ऑफ द पिरामिड पे उन लोगों के साथ उनको जो है वो बहुत हेल्प करती है ये चीज़। तो अख़ुवत की एग्जांपल मैंने आपको दी, तो पहली अब्दुल सत्तार ईदी साहब की है, सेकंड इज़ अख़ुवत जो कि डॉक्टर अमजद साकिब हैं। आपको कभी टाइम मिले, उनकी एक बेहतरीन किताब बाय द वे, चूँकि बुक क्लब है तो बुक क्लब में हमें दूसरी किताबों को भी रिकमेंड करना चाहिए, वो है कामयाब लोग। कामयाब लोग बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। वो बात करते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है कि ये जो चनियोट, फैसलाबाद, जंग, ये जो ये वाली बेल्ट है, इस बेल्ट में जो बंदा भी मिट्टी को हाथ लगाता है सोना हो जाता है। आपने देखा होगा हमारे पास बहुत से जो शेख बरादरी है या बहुत से लोग जो इस बेल्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, वो बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं। तो उन्होंने उस किताब में एक पूरा उसकी हिस्ट्री को बैक ट्रैक किया, उनके फोर फादर्स को देखा, प्री पार्टीशन क्या काम करते थे और उनकी क्या ट्रेड्स थी। तो अगर आपको कभी टाइम मिले तो कामयाब लोग एक किताब है जिसको आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। आपको बहुत अच्छे लेसन्स मिलेंगे और उससे आपको मदद भी मिलेगी टू फाइंड योर पैशन, योर प्रोफेशन, योर वोकेशन एंड योर मिशन। So that was local example. So let's talk about some global examples. What about Steve Jobs? The world needed innovation. The world needed good devices, reliable devices with affordability. So we have Apple. He loved technology. He was really good at it. इसके उनकी एक बड़ी मज़े की एक स्टोरी बताई जाती है कि जब आईफोन 3 आना था, जब मतलब आईफोन फर्स्ट टाइम लॉन्च होना था, तो कहते हैं कि उनके पास आईफोन लेके जाया गया और उनको कहा कि ये सबसे ज़्यादा मिनिमम है जितना हम इसको कॉम्पैक्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा पतला या छोटा ये नहीं हो सकता है। तो ये जब उन्होंने फ़ोन देखा तो कहा जाता है कि उन्होंने फ़ोन को देखा और उन्होंने अपने इंजीनियर को कहा कि इसको और छोटा करो, और ये कह के उन्होंने वो फ़ोन पास पड़े एक फ़िश एक्वेरियम में फेंक दिया, और जब एक्वेरियम में फेंका तो उसमें से बुलबुलें निकले और फ़ोन नीचे जा रहा था। तो उन्होंने अपने इंजीनियर को इशारा करके कहा कि देखो इसके अंदर अभी भी खाली जगह है जो पानी पास कर रहा है, सो मेक इट मोर स्मॉल, एंड दैट इज़ व्हाट ही वाज पेड फॉर। एंड नाउ एज वी स्पीक, इवन दो ही डाइड मेनी ईयर्स अगो, बट गेस व्हाट, एप्पल इज़ वन ऑफ द फ्यू कंपनीज जो कि $1 ट्रिलियन पे जो है उसकी वैल्यूएशन है। पाकिस्तान के पूरे जीडीपी से ज़्यादा बाय द वे उनकी अर्निंग है। सो दैट इज़ वन थिंग। सो अब किया क्या जाए, सवाल ये है, ठीक है पैशन है भाई, प्रोफेशन है, मिशन है, वोकेशन है, लेकिन करना क्या है, कैसे ढूंढना है, दैट्स अ की क्वेश्चन। सो इसके लिए सबसे आसान जो तरीका है जो मैं हमेशा कहता हूँ, और आई थिंक अगर मैं इकिगाई को कहते हैं ना समंदर को कूजे में बंद करना, अगर मैं समंदर को कूजे में बंद करना चाहूँ तो सबसे जो इसका आसान चीज़ है वो ये है, व्हाट इज़ योर रीज़न ऑफ गेटिंग आउट ऑफ बेड डेली।
ऐसा क्या काम है जिससे आप रोज़ सुबह खुशी से अपने पलंग से छलांग मार के जागते हैं? अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसी बहुत सी कम एग्ज़ाम्पल्स हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐसी एग्ज़ाम्पल्स नहीं हैं। जब हम पैशन की बात करते हैं तो दिस इज़ अ सैटिस्फैक्शन, बिकॉज़ वो जो हमारा वो हमें सैटिस्फाई करता है कि यार हम वो काम कर रहे हैं, वी आर गुड एट व्हाट वी लव डूइंग, राइट? लेकिन जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं तो इट बिकम्स कंफर्टेबल, बट उसमें भी फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस है। वोकेशन इज एक्साइटमेंट, कॉम्प्लेसेंसी है, बट उसमें एक सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी है कि कब तक रहेगा, कब तक नहीं रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डिलाइट एंड फुलनेस बट नो वेल्थ। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दिस मिशन कि आप जो काम आपको पसंद है आप वो करते, तो आप करना तो चाहते हैं, दुनिया को उसकी ज़रूरत भी है, लेकिन उसको कोई, उसके लिए आपको पे कोई नहीं करता, तो जी आप क्या बैंकरप्ट हो जाएंगे, आप अपनी बेसिक नेसेसिटीज पूरी नहीं कर सकेंगे। सो द फर्स्ट थिंग टू फाइंड योर पैशन इज व्हाट, मतलब मेरी इसमें थोड़ी सी देसी एग्जांपल है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि थोड़ी सी टिपिकल देसी एग्जांपल्स आपसे शेयर करूँ सो पीपल कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। वो ये है कि ऐसा कौन सा काम है कि अगर मैं आपको दिसंबर की सख्त सर्दियों की रातों में जब धुंध शदीद होती है, रात को 2 बजे अगर आपको आपका कोई दोस्त, आपका कोई जानने वाला फ़ोन करे और वो कहे यार ये काम करना है प्लीज़ कर दोगे, तो ऐसा कौन सा काम है जो अब उस सख्त ठंडी ठठरती हुई रातों में धुंध में फ़ौरन अपने गर्म बिस्तर से निकलेंगे और उठ के करना शुरू कर देंगे। मैं अक्सर ये सवाल पूछता हूँ तो बहुत से लोग कहते हैं जी मैं सो ऐसे सकता हूँ कि जब भी कोई मुझे कहेगा मैं सो जाऊँगा। आप बेशक सो जाएँ, आप उस वो आपका पैशन हो सकता है, बट फिर आपके साथ-साथ आपकी तकदीर और किस्मत भी थोड़ी सोई रहेगी, वो आपकी मर्ज़ी है। सो यू नीड टू फाइंड दैट। इसी तरह से इसमें जो हमें बहुत अच्छी एक एग्ज़ाम्पल है, काफ़ी साल पुरानी है, पाकिस्तान के एक अच्छे बिज़नेसमैन होते थे, उन्होंने कहा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जब आपकी डेथ होगी, आप जस्ट फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट, सिर्फ एग्जांपल और इलस्ट्रेशन पर्पसेस के लिए इमेजिन कि आप 75 80 85 इयर्स की एज में आपकी डेथ होगी। सो आप जिस दिन आप डाई करते हैं जिस दिन आप फोत होते हैं उससे अगले दिन अखबार में एक हेडिंग आती है, एक खबर आती है, एक न्यूज़ आती है अबाउट योर डिपार्चर, और उस पर लिखा होता है कि फ़लाँ शख्स का कल इंतकाल हो गया। तो उस लाइन के बाद वो क्या 5-6 लाइनें होंगी जो आप चाहते हैं कि बाद में आने वाली जनरेशन आपके बारे में जाने। उस शख्स का इंतकाल हो गया जो कि ये करता था, उसने अपनी ज़िंदगी में ये किया, उसने ये अचीव किया, उसने ये प्रॉब्लम्स ओवरकम किए और उसने ये लोगों की खिदमत की है, दुनिया को ऐसे फ़ायदा पहुँचाया। सो जब आप, ये वो काम है जिसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप वीकेंड पे या जब भी आप अकेले हों, थोड़ा-सा एक अच्छा-सा इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक अपने आँखों में, आप अपने कानों में प्ले करें और आप जो है उसको सुनेंगे, तो आप जब इसको प्रोसेस करेंगे तो यू वुड रियलाइज़ कि आप ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आप चाहते हैं कि आपके बारे में दुनिया बात करे और आप सीख सकें। सो ये 2 सवाल आपको दिए, ऐसा कौन-सा काम है जो सर्दियों की सख्त रातों में रात को 2 बजे अगर कोई आपको फ़ोन करे तो आप फ़ौरन गरम बिस्तर से उठ के करना शुरू कर देंगे। दूसरा ये कि आप जब आपकी वफ़ात होती है तो अगर अगले दिन अखबार में कोई ख़बर आती है आपकी वफ़ात की, तो आपके क्या इंट्रोडक्शन आएगा। सो दीज़ आर द 2 पॉइंट्स जिससे आप अपने पैशन को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि मेरा पैशन क्या है, व्हाट यू लव, व्हाट यू आर गुड एट एंड यू गेट पेड फॉर। देन कम्स द वोकेशन पार्ट और द मिशन पार्ट। सो अगेन हम अपने बिज़नेस की टर्मिनोलॉजी में एक बात हमेशा कहते हैं, हम हमेशा ये बात करते हैं कि इफ़ यू डोंट हैव अ कस्टमर, if you don't have a customer, then it's a hobby, it's not a business, right? So you have to be very careful about that। कि सो अब वो कस्टमर, तो इसलिए आपका मिशन बहुत अच्छा हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वो सारी चीज़ें खुद भी मिल जाए। सो एक की स्किल जो मैं चाहता हूँ, जो मेरे सुनने वाले के आपको पास होना चाहिए, उसे हम कहते हैं रिसोर्सफुलनेस। रिमेंबर वन थिंग, lack of resources is never the problem, lack of resources is never the problem, lack of resourcefulness is, राइट? रिसोर्सफुलनेस क्या होती है? रिसोर्सफुलनेस ये होती है कि मैं कोई काम करना चाहता हूँ और मेरे पास उसके लिए फंड्स नहीं है, बट क्या मैं किसी ऐसे शख्स को, अदारे को जानता हूँ जिनके साथ मेरी क्रेडिबिलिटी हो और वो मुझे फंड्स प्रोवाइड कर सके? क्या मैं किसी ऐसे शख्स को जानता हूँ कि अगर मैं उनको कहूँ तो वो एक कॉल करें और मुझे जो अदारा है या वो जो बंदा है वो मीटिंग का टाइम दे और आई कैन हैव माई फर्स्ट कस्टमर, राइट? सो रिसोर्सफुलनेस इज़ अ की स्किल जो कि आप सबको, इसमें बिजनेस नेटवर्किंग आ जाती है, इसमें आपका सोशल सर्कल आ जाता है, आपका प्रोफेशनल सर्कल आ जाता है। हम चूँकि एनआईसी के बिहाफ़ पे स्टार्टअप्स के साथ काम करते हैं, हमारा काम इकोसिस्टम में ना सिर्फ स्टार्टअप्स के साथ काम करना है, बल्कि एक पूरा थिंक टैंक है जो हम चलाते हैं, जिसमें हमारे पॉलिसी लेवल से लेके ऑन ग्राउंड तक हम
पूरा स्पेक्ट्रम कवर करते हैं, वर्चुअल इवेंट से फिजिकल इवेंट, हर चीज़। सो हमने एक ये चीज़ देखी कि ज़्यादातर वो बिजनेसेस जो स्टार्टअप्स जो फंडिंग रेज करते हैं, पीपल डोंट इन्वेस्ट इन बिजनेसेस, पीपल इन्वेस्ट इन द पीपल. Likewise, opportunities don't come to the business, opportunities come to the person. So you have to build that credibility, that trust, that repute. You need to have that certain social circle, the professional circle, जो कि आपको जो है उसमें contribute करता है और help करता है. So that is another skill that you need to learn, so you can have you can achieve your mission. So remember, whatever your mission is, even if it's about serving the humanity or building the tallest business empire in Pakistan or in the world, whatever that is, you can't do it all alone. You need to team up with other people, other organizations who can help you do that. और इसी तरह से बड़े बड़े मिशंस जो हैं पूरे होते हैं. अगर मैं आपको अगेन अपनी एग्जांपल NIC की दूं, so it was just a dream, it was just a mission that we have to give something back to the society. But how can we do that? Do we have the resources? Probably no. Do we need to team up? Yes, we need to. Can we bring in other partners? Yes. Okay. And then there came an opportunity. They applied, and now you see a different startup ecosystem altogether, right? So you need to have that certain skill set जिसके थ्रू आप ये सारी चीज़ें प्रमोट कर सकते हैं. अब इससे होता क्या है, जब आप एक इकिगाई स्टेट अचीव कर लेते हैं, जब आपका वो जो स्वीट स्पॉट है जिसे हम कहते हैं, जहाँ पे आपका प्रोफेशन, आपका पैशन, आपका मिशन, आपका जो वोकेशन है, ये चारों जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, जिसको हम इकिगाई कहते हैं, सो यू अचीव अ फ्लो स्टेट. अब फ्लो स्टेट क्या होती है, ये आपको जो डेवलपर्स हैं, जो गवर्नमेंट, जो ये CS और IT के बैकग्राउंड में, वो आपको बताएंगे. फ्लो स्टेट एक, या आर्टिस्ट जो या क्रिएटिव लोग हैं, आप उनसे पूछेंगे. सो फ्लो स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके इर्द गिर्द दुनिया कैसी चल रही है, क्या काम हो रहा है, लोग जो है वो क्या डिस्ट्रैक्शंस हैं, क्योंकि यू आर सो मच इनटू दैट, वो कैसे कहते हैं बुक, वो यू आर सो मच इनटू दैट फोकस कि यू डोंट रियली नीड एनी डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि आपका काम इतना फोकस चल रहा होता है, आप जो जिस चीज़ में, बिकॉज यू हैव अचीव्ड दैट फ्लो स्टेट. इन लोगों की एग्जांपल आपको मिलेगी उन लोगों में जो कि जिनको आर्टिस्ट को आपने देखा होगा, ऐसे लोग जो अपने आप को 2-2 दिन, 3-3 दिन, 1-1 महीना बंद कर लेते हैं जगह पे, कमरे में, जहाँ पे उनकी बेसिक नेसेसिटीज पूरी हो रही होती हैं, एंड दे कम आउट विद द ग्रेट बैंग. एक वो मजे के एक आर्ट बनाते हैं. एंड बाय द वे, आर्ट इज नॉट जस्ट अबाउट पेंटिंग, अबाउट म्यूजिक, अबाउट films or movies, but the work that we do. Remember Seth Godin, one of my favorite authors, he says everyone is an artist, even the employees, the entrepreneurs, the businessmen, the entrepreneurs, everyone is an artist. And so the work that we do, the craft we make at the workplace is our art, right? So the flow state आपको ये कहती है कि flow state, आप जब आप इकिगाई को अचीव कर लेते हैं, आप उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे आ जाते हैं जहाँ पे आपका पैशन, मिशन, वोकेशन और प्रोफेशन सेम हो जाता है, वहाँ पे फिर आपको डिस्ट्रैक्शंस तंग नहीं करती. आप जिस, और ये जब उन्होंने अगेन ओकिनावा में, आपको आइलैंड की जो बात बता रहा था, कि वहाँ पे वो इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करते थे, एंड डेट इज़ वाई उनकी ज़िंदगी में स्ट्रेस बहुत कम था. आपको पता है अमेरिका में 80% हार्ट अटैक्स मंडे मॉर्निंग सुबह 8 से 9 के दरमियान होते हैं. इंटरेस्टिंग, राइट? वाई? बिकॉज लोग उन, आप जब डॉक्टर से बात करेंगे तो दे विल गिव यू ऑल द मेडिकल रीजंस, जी हाइपरटेंशन थी, जी BP शूट कर गया, जी किडनीज का इशू था, सो ऑन सो फॉर व्हाटएवर. बट द पैटर्न सेज कि वो रोज उस काम को जाते थे जो उनको नहीं पसंद था. सो आई वुड रियली रिक्वेस्ट कि प्लीज स्पेंड सम टाइम विद योरसेल्फ, मे बी जस्ट फ्यू आवर्स ओवर द वीकेंड और व्हेनेवर यू कैन, and reflect upon your life. It doesn't matter where you are in your life, what age you are in, but reflect करेंगे तो आपको इन सारी चीज़ों के कुछ सवालात को जवाबात मिलेंगे, and this will help you kind of find your ikigai and achieve your flow state. तो जब आप flow state में होते हैं तो आपको स्ट्रेस नहीं होता, आपको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कौन सी नौकरी करनी चाहिए. हमारे यहाँ सबसे बड़ा कॉमन सवाल क्या है, जो हमारे बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि तुम्हें एक सर्टन प्रोफेशन में जाना. क्यों? क्योंकि यहाँ तो वो आपका फैमिली प्रोफेशन है, फैमिली में ज़्यादातर लोग उसी के प्रोफेशन से उनका ताल्लुक है, या वो जो है क्या उसे कहते हैं, किसी कोई रिलेटिव है, कोई जानने वाला है, वो लोग ये काम करते हैं, दे आर वेरी सक्सेसफुल मटीरियलिस्टिक वाइज. सॉरी, मैं सिर्फ पानी पी लूँ. या कोई कज़न ऐसा है, कोई रिलेटिव ऐसा है जिसने वो काम किया उस प्रोफेशन में, दे आर वेरी सक्सेसफुल. तो पाकिस्तान में भी अगर आप देखें तो आर्म फोर्सेस, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील,
नाउ सोशल मीडिया फॉर एग्जांपल, बिजनेस, ACCA, गवर्नमेंट जॉब, CSS वगैरह, ये सारी जो है कि बस ये कर लो। अब if you love doing it and you think you can be paid for it and you can be good at it, please do it, probably because the world needs it anyways. But if you don't, then थोड़ा सा स्टेप बैक करें और उसको रिफ्लेक्ट करें। सो इसमें एक सवाल जो अगर कोई बड़े हमें देख रहे हैं, कोई पेरेंट्स देख रहे हैं या एस्पायरिंग पेरेंट्स देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट ये होगी कि अपने बच्चों के साथ टाइम लगाएं, गुफ्तगू करें, वो जो काम करना चाहते हैं क्यों करना चाहते हैं। मैंने पाकिस्तान में तकरीबन 1 लाख से ज़ायद लोगों के साथ ट्रेनिंग की है। मैंने बॉटम ऑफ द पिरामिड पे जाके, मैंने गाँव में जाके, देहातों में लोगों के साथ ज़मीन पे बैठ के भी सेशन किए हैं, और मैंने कॉर्पोरेट और C-लेवल एग्जीक्यूटिव्स के साथ भी सेशन किए हैं। मैंने एक पैटर्न देखा है, मैंने पैटर्न ये देखा है कि बच्चा कहता है मैंने ये नहीं पढ़ना चाहता, मैं ये काम नहीं करना चाहता, ओके फाइन, बट जब उनके पेरेंट्स पूछते हैं क्या करना चाहते हो, तो वो भी नहीं पता। ये गलती है, ठीक है। पाकिस्तान के पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, मैं आपको बताऊं, अगर आप उनके साथ बैठेंगे, उनके साथ ज़रा गुफ्तगू लगाएंगे, उनके सामने बैठ के उनको बताएंगे कि आप ये करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं, सो आई एम टेलिंग यू कि वो आपको इजाज़त दे देंगे। सब मसला यहाँ पे आता है कि आप कहते हैं भाईजान मैंने ये नहीं करना, ओके बच्चे क्या करना है, मुझे ये भी नहीं पता, या जो मेरा दोस्त कर रहा है। और मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारे यहाँ पे जो परवेज़ अब्बासी साहब है, उन्होंने हमें बताया, कहते हैं कि मैंने एक बच्चे से पूछा कि तुम ये डिग्री क्यों कर रहे हो, एंड इट्स अ रियल स्टोरी। तो वो बच्चा कहता है कि मेरा जो मोहल्लेदार था, साथ वाला लड़का हमसाया, वो ये डिग्री कर रहा था और उसके पास बाइक थी, तो मैंने कहा चलो लिफ्ट मिल जाएगी। This is the level where we are right now. Maybe you are not, but most of us are definitely there. हमने आज भी जब कोई इलेक्टिव्स चूज करने होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो वी ऑलवेज टॉक टू आवर सीनियर्स एंड से कि यार कौन सा टीचर अच्छा जो ग्रेड अच्छे दे देता है, एंड वी गो टू दैट इलेक्टिव। प्लीज़ डोंट डू दैट, थोड़ा सा ग्राइंड बर्दाश्त कर लें, अदरवाइज पूरी ज़िंदगी ग्राइंड में गुजरेगी और आप स्ट्रेस में गुजरेगी, क्योंकि आप वो काम कर रहे हैं जो कि आपको पसंद नहीं है। काम वाहिद काम है जो आप 8 से 12 घंटे डेली करते हैं, अदरवाइज आप कोई काम इससे इतना देर नहीं कर सकते। बाय द वे, ये किताब इस बारे में भी ज़रूर बात करती है कि जो थोड़ा बहुत स्ट्रेस आपकी ज़िंदगी में होना ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि वो इट कीप्स यू गोइंग। आपको वो जो एक अंदर से अर्ज आ रही होती है ना, मुझे ये चीज़ अकम्प्लिश करनी है, ये करना है, ये करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑल स्ट्रेस इज़ नॉट बैड, बट डेफिनेटली एन ओवर स्ट्रेस इज़ बैड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ वाबी साबी। वेबी साबी, वाबी साबी, आप जिस तरह भी इसको प्रोनाउंस करना चाहें। अगेन ये इस बिल्कुल लास्ट चैप्टर में ये इसमें बात करते हैं इस किताब में, जिसमें वो कहता है, एंड दिस इज़ समथिंग जो कि मुझे लगता है हमारी सोसाइटी में बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। हम लोग बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया वी ऑल हैव started thinking that we are entitled to have an opinion, which is fine. But as long as your expression of opinion doesn't hurt anyone, I think you are good to go. But अगर मुझे मेरा मकसद ही ये है कि मैंने आपको तंज करना और मैंने आपसे ऐसे बात करनी, मैंने ये करना वो करना, और या मैंने आपको बताना कि मुझे कितना पता है, तुम्हें क्या पता है, सो आई थिंक वी हैव लॉस्ट इट। इसी वजह से आप देखें हर चीज़ के बारे में बहुत से लोगों की बहुत सी ओपिनियंस होती हैं, एंड वी कांट सेटिस्फाई देम, सो यू व्हाई वी सेड, बट देर आर सम बेसिक स्टैंडर्ड्स। बेसिक स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं कि एज लॉन्ग एज आप जो काम कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, इफ़ इट डजंट हर्ट एनी वन फिजिकली, वर्बली, इमोशनली, सो आई थिंक यू आर गुड टू गो। ठीक है, अगर आप किसी का हक नहीं मार रहे हैं, किसी को तंग नहीं कर रहे हैं, सो आई थिंक यू आर गुड टू गो। सो व्हाट यू रियली नीड टू डू इज यू, सो वाबी साबी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये बात करता है कि फाइंडिंग ब्यूटी इन द इनपरफेक्शन और इनकम्प्लीट थिंग्स। हमारे कितनी दफ़ा होता है कि हम लोगों को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर देते हैं कि यार नहीं, मज़ा नहीं आ रहा, वो चीज़ नहीं है जो मैं चाह रहा हूँ। एज एन एम्प्लॉयर समटाइम्स, एज अ बिजनेस पार्टनर समटाइम्स, बट समटाइम्स इवन एज फ्रेंड्स और इवन इन रिलेटिव्स, हम लोगों को डिस्करेज करना शुरू कर देते हैं, लोगों को तंग करना शुरू कर देते हैं सिर्फ इस बेस पे कि यार नहीं, इसमें ये खामियां हैं। सो जैपनीज ये कहते हैं कि जो रॉ, अनऑथेंटिक और इनपरफेक्ट चीज़ें हैं या लोग हैं, वो नेचर को रिफ्लेक्ट करते हैं, क्योंकि नेचर भी आप देखें हर जगह पे ऐसे कंप्लीट नहीं है। चाहे पहाड़ हो, चाहे समंदर हो, तो वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ इस तरह से रह जाती है। सो वी हैव टू take people as they come. Imperfections, incomplete traits, they are relatively okay. So वाबी साबी का जो कॉन्सेप्ट है, जो इंक्लूजन में वो बात करता है, वो ये कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है वाबी साबी कि try to find beauty in imperfection or incomplete things, people, situations,
आई थिंक जो कामिल ज़ात है, जो 100% कंप्लीट ज़ात है, वो अल्लाह ताला की, खुदा ताला की है। सो उसके अलावा बाकी हम सब में कोई ना कोई ख़ामियाँ हैं। सो उन ख़ामियों के साथ लोगों को एक्सेप्ट करें, चाहे वो आपके बच्चे हैं, आपके दोस्त हैं, आपके स्टूडेंट्स हैं। उनको अपॉर्चुनिटी दें कि वो ग्रो कर सकें, इम्प्रूव कर सकें। दिस इज़ वन थिंग दैट आई हैव लर्नड हियर। और वो ये बात करते हैं, उसमें जो है वो ये बात करते हैं कि बी पेशेंट विद पीपल। It's very important. You need to be very patient with people because people take their own time to kind of, learn, grow, because everyone has their own pace. और मैं इससे पहले कि मैं कंक्लूड करूँ एंड आई टेक योर क्वेश्चंस, आई हैव गॉट कपल ऑफ देम। उसके अलावा जिन लोगों के कोई सवाल आते हैं प्लीज़ टाइप करना शुरू कर दें, बस मैं 1-2 मिनट बाद सवाल के जवाब दूंगा। लाइफ इज़ अ जर्नी, इट्स नॉट अ रेस। ये ज़िंदगी एक सफ़र है, ये कोई रेस नहीं है जिसमें तुम्हें फर्स्ट आना है या सेकंड आना है। अगर मैं 25 साल का हूँ और आप 25 साल के हैं और आप ज़िंदगी में किसी अच्छे ओहदे पे फ़ाइज़ हैं, किसी अच्छे अदारे में काम कर रहे हैं, एक सर्टेन इनकम कमा रहे हैं और मैं नहीं कमा रहा, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप कामयाब हैं, मैं नाकाम हूँ। क्यों? क्योंकि आपका मेरा स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं था, आपका मेरा एंडिंग पॉइंट सेम नहीं है, आपके मेरे चैलेंजेस सेम नहीं हैं, आपकी मेरी सोशल कंडीशनिंग अपब्रिंगिंग सेम नहीं है, आपके मेरे कैसे कहते हैं एक्सपोज़र एक्सपीरियंस सेम नहीं है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि 25 साल की उम्र में आप कामयाब हैं और मैं नाकाम हूँ? वी कांट से दैट। इसका मैं आपको एक बहुत अच्छी सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक शख्स है इब्राहीम, एक शख्स है अहमद। इब्राहीम ने 2 किलोमीटर का फ़ासला आधे घंटे में तय किया और अहमद ने 2 किलोमीटर का फ़ासला 2 मिनट में तय किया। सो आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से बेहतर कौन है, तो मेजॉरिटी यही कहेंगे कि अहमद बेहतर है। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि इब्राहिम ने ये फ़ासला पैदल और अहमद ने ये फ़ासला गाड़ी पे तय किया, तो फिर आपका क्या जवाब होगा? यू विल डेफिनेटली से कि भाई इन दोनों का कंपैरिजन ही नहीं बनता, एक बाई फुट है और एक ऑन कार है। सो इसी तरह ज़िंदगी है भाईजान। जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, आपका और मेरा कंपैरिजन ये आप इवन आपके कोलीग्स और पीयर्स का नहीं बनता। सो इसमें मैं पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। मैंने पेरेंट्स के केस में ये देखा, इवन बच्चा जब बहुत छोटा होता है ना, क्रॉल कर रहा होता है, रेंग रहा होता है, इससे अभी पैरों पे सही तरह खड़ा भी नहीं होता, तो हमारे पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स, दोस्त यार उसको लेबल करना शुरू कर देते हैं कि यार ये वाला बच्चा देखो, ये बहुत इंटेलिजेंट लग रहा है, ये बड़ा सुस्त लग रहा है, ये देखो ये फ्लाम पे चला गया, वो भी इतना ही तेज़ है। ये जब कंपैरिजन आप बचपन से बना लेते हैं तो आप एक प्रेजुडिस फॉर्म कर लेते हैं, एक प्री कंसीव्ड ओपिनियन बना लेते हैं। वो ओपिनियन आपको ज़िंदगी के हर मामले में उस बच्चे को, जैसे जितना भी वो बड़ा हो जाए, आप उसी फ़िल्टर से देखते हैं। फिर आपकी एक्सपेक्टेशन बन जाती है कि ये काम करेगा, इस फ़ील्ड में जाएगा, इस प्रोफ़ेशन में जाएगा। सो प्लीज़ ऐसे ना कीजिएगा। मैंने आपको 3 टेक्निक्स बताई हैं, इकिगाई की भी बताई है, वाबी साबी की भी बताई है, और मैंने आपको वो 2 सवालात भी बताए, ऐसा कौन-सा काम है जो आप सर्दियों की सख्त रातों को रात को 2 बजे उठ के भी कर सकते हैं। और एक जब आप वफ़ात पा जाए, तो अगले दिन अगर अखबार में ख़बर आए तो आपके बारे में क्या लिखा हो कि कौन ये जो शख्स फ़ौत हुआ, क्या करता था, कितनी उम्र थी, इसने ज़िंदगी में क्या-क्या अचीव किया। वो सारी चीज़ें आपको डायरेक्शन जो है अपनी डिटरमिन करने में हेल्प करेंगी। सो दिस इज़ प्रीटी मच फ्रॉम माय साइड। मरियम, वी हैव वन क्वेश्चन, आई विल जस्ट आंसर दैट क्वेश्चन एंड देन इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस ऑन सोशल मीडिया प्लीज़ डू आस्क, और इफ यू हैव एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस सो प्लीज़ डू आस्क। सो जुनैरा आपने पूछा, इफ यू आर फोर्स्ड टू डू अ सर्टेन डिग्री you don't like and you don't have the time or power to step back, what should be done in that case? Zunaira, I don't know why you think that you don't have time or power to step back. Remember one thing, talking about power, when you say you have to or you had to, that means you have given the power of choosing an option for yourself to someone else, either by choice or by sacrifice, I don't care, but you have given that power to someone else, and I'm sure the people will choose as per their likings, their comfort, not yours. राइट? जब हम कहते हैं ना यार मैं क्या करता, मैं मजबूर था, मुझे करना पड़ा, मुझे उसने कहा, मैं क्या करता, सो डेट मीन समवन एल्स इज डिसाइडिंग फॉर यू, नॉट यू। सो बट डेट डज नॉट मीन कि आप उसको रूथलेसली कन्फ्रंट करें, इवन इफ इट्स योर पेरेंट्स और योर फैमिली, बट माई हम्बल सजेशन वुड बी कि यू इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट हैव टाइम, आपके पास बहुत है। आई एम नॉट इफ यू आर इन डिग्री, सो दैट आई सपोज यू आर इन योर अर्ली 20s, एंड नन ऑफ अस बाय द वे नोज कि हम कब तक जिंदा रहेंगे, कब तक नहीं रहेंगे। सो इसलिए यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। आप 40 साल ऐसे प्रोफेशन में जो आप नहीं चाहते में ज़ाया करने से अच्छा है कि 4 साल ज़ाया कर लें। आई एम टेलिंग यू दैट्स नॉट अ वेस्ट।
अदरवाइज़ अगर आपने ये 4 साल बाय फ़ोर्स कर लिए और उसके बाद 40 साल ऐसा काम किया जो कि आपको पसंद नहीं है, उन लोगों के साथ किया जो आपको पसंद नहीं है, उस जगह पे किया जो आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो क्या फ़ायदा? एक मैं सीक्रेट आप सबको बता दूँ, जो हमें सुन रहे हैं, नन ऑफ अस विल गेट आउट ऑफ दिस लाइफ अलाइव। हम सब नहीं मर जाना एक ज़माने में, तो टेंशन ना लें इन चीज़ों की। ये आपके सोशल प्रेशर है जिसकी आप बात कर रहे हैं। अगर आपको लगता है आई कैन हेल्प यू और वी कैन हेल्प यू, सो आप इन द कमेंट सेक्शन और मे बी आप एनआईसी के पेज पे इनबॉक्स कर दें। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हैव अ वर्ड with you and obviously with your family if you think that you need to change the field or need to go to some other field. सवाल ये नहीं है कि आप ये काम नहीं करना चाहती, सवाल ये है कि फिर करना क्या चाहती हैं। अगर आपको ये पता है, so I'm telling you, I'm with you, let's speak. You can reach out to us on NIC's official page and we'll make sure कि we speak to you, your family or anyone we have to make it comfortable for you. But 4 सालों के पीछे, कुछ सालों के पीछे अपने 40 साल आगे आने वाले ज़ाया ना कीजिएगा। दैट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। उसके अलावा आई थिंक समवन रेज्ड द हैंड एज वेल, आई डोंट नो हू डिड। Okay, no. So over to you, Mariam. Just very much from my side. So just quickly recapping, what you love doing, what you can be paid for, what you are good at, what the world needs. चार चीजें, इनका जो common point है, that becomes your sweet spot. We call ikigai. What else? So what you love doing and what you are good at becomes your passion. What you love doing and what the world needs becomes your mission. What you can be paid for and the world needs become your vocation. What you're good at and what you can be paid for becomes your profession. ये चार चीज़ें हैं, इन सब का जो कॉमन जंक्शन है, जो स्वीट स्पॉट है, हम उसको इकिगाई कहते हैं। इन सब से आपको फ़ायदा ये होता है, आप एक फ्लो स्टेट में पहुंच जाते हैं। फ्लो स्टेट्स में आपको फिर डिस्ट्रैक्शन, इर्द गिर्द का नॉइज़, लोग क्या कहेंगे, मेरे बड़े हमेशा ये करते हैं, मैं क्यों ना करूँ, मेरी फैमिली प्रेशर है, मैंने 3 साल इस डिग्री में लगा दिए, मैं आगे क्या करूँगी, मैं टाइम ज़ाया हो जाएगा, मेरे पे इस जान है। ये सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाती हैं। यू डोंट फोकस ऑन दैट एनी मोर। सम स्ट्रेस इज बेटर बिकॉज थोड़ा बहुत जो स्ट्रेस होता है वो आपको आपके टोज पे रखता है। इट कीप्स यू गोइंग, इट मोटिवेट्स यू, इट इंस्पायर्स यू। रिमेंबर, नो मैटर इन व्हाट फील्ड यू आर, वी ऑल आर आर्टिस्ट। चाहे आप कहीं जॉब कर रहे हैं, चाहे आप कोई म्यूजिक बना रहे हैं, चाहे वो ड्रामा फिल्म कुछ भी बना रहे हैं, वी ऑल आर आर्टिस्ट। अगर आप कहीं पे एडमिन का भी काम कर रहे हैं तो जिस तरह से आपने चीज़ें संभाली हुई है भाई, वो भी आपका आर्ट है। सो उसको देखें। वाबी साबी, ट्राई टू फाइंड ब्यूटी इन द इनकम्प्लीट थिंग्स, डोंट जज देम। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लाइफ इज़ अ जर्नी, इट्स नॉट अ रेस। आप और मैं मोटरवे पे, अगर आप ऑडी में बैठे हुए और मैं एफएक्स में बैठा हुआ और हम इस्लामाबाद से लाहौर जाते हैं, सो आप 2 घंटे 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, मैं 6 घंटे में पहुंच जाऊंगा, पर दोनों पहुंच जाएंगे। सो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मेरी कोई रेस है। तो इसलिए आपका और बाकी लोगों का, आपके फेलोज़ का, आपके दोस्तों का आपके साथ कोई चैलेंजेस सेम नहीं है, एक्सपीरियंस सेम नहीं है, एक्सपोजर सेम नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं है, एंडिंग पॉइंट सेम नहीं है। तो भाई कैसे कह देंगे कि वो कामयाब है, आप नहीं है। ठीक है, हर एक का अपना टाइम जोन है। आपको 2 घंटे लगते हैं काम करने में, मुझे 4 घंटे लगते हैं, बट इट डज नॉट मीन कि मैं नाकाम हूँ। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू मरियम एज अ होस्ट। Zunaira, any questions, any comments? If you have anything on social media, please feel free to share. थैंक यू सो मच इब्राहिम, आपका बहुत ही अच्छा सेशन था और आपने इतनी इन्फॉर्मेशन वाली बातें जो है ना, इतनी मजे की एग्जांपल से समझाई हैं कि वो मुझे कभी भी नहीं भूलेंगी हमेशा याद रहेंगी।